हेलो एंड वेलकम टू दोस्तों महेंद्र गुरु द स्वागत है आप सभी लोग का महेंद्र गुरु पे द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ mehndaguru.com। जी हाँ दोस्तों, वेलकम यू ऑल। और साथ बज चुका है आपके मैथ्स गुरु आपके साथ जुड़ चुके हैं दोस्तों। तो गुड इवनिंग टू ऑल। तो दोस्तों यहाँ पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले टाइम एंड वर्क पार्ट 4। मतलब कहने का है हम लोग 3 पार्ट में इसका बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया। अब आज के सेशन में दोस्तों कुछ ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए फटाफट एक बार लिंक को शेयर कर दो व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, जहां जहां दोस्तों आप लोग की रीच है वहां वहां इस लिंक को शेयर कर दो और बोल दो कि भैया मैथ्स गुरु आ चुके हैं टाइम एंड वर्क के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं कि दोस्तों क्या रहने वाला है आज के सेशन में खास। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। तो फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और इसका आंसर दीजिए और टाइमर दोस्तों आप लोग के लिए ऑन है। चलिए, काफी सिंपल क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में अब देखने को मिल रहे हैं, मतलब एक नए पैटर्न के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। तो आई होप कि ये आप जब क्लास कर लोगे तो इसके बाद अब आपके बाद टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन नहीं करेंगे परेशान। या यूं कह लो दोस्तों कि अब टाइम एंड वर्क नहीं करेगा परेशान, मैथ्स गुरु और आप दोनों ने मिलकर कर दिया इसको आसान। तो फटाफट से इसका आंसर दीजिए। लेट्स सी कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ओके, तो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आंसर आना शुरू हो चुका है। फिर से भाई गुड इवनिंग आप सभी लोग को। तो यहाँ पे कुछ लोग जा रहे हैं 180 के साथ और कुछ लोग जा रहे हैं 140 के साथ। चलिए, तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया दोस्तों, बोला गया अ ग्रुप ऑफ मेन डिसाइडेड टू डू अ जॉब इन 4 days बट 20 men dropped out every day. The job was completed at the end of the 7th day. Find the men who are employed in the work initially. कुछ निश्चित व्यक्तियों के एक समूह में किसी कार्य को 4 दिन में पूरा करने का निश्चय लिया, किंतु प्रत्येक दिन की समाप्ति पर 20 व्यक्ति कार्य छोड़ देते हैं। इस प्रकार कुल कार्य 7वें दिन समाप्त होता है। प्रारंभ में कार्यरत व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो स्टार्टिंग में कितने लोग काम कर रहे थे, हमें इनकी यहाँ पे संख्या ज्ञात करनी है। देखिए बहुत सिंपल से क्वेश्चन है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या बोला गया, एक ग्रुप ऑफ मैन है, तो मैन पता नहीं कितने थे, तुमने माना एम माना। ओके, तो ये एम जो थे दोस्तों, इन्होंने सोचा कि हम 4 दिन में काम खत्म कर देंगे। तो भाई आपका बात करें टोटल वर्क किसके बराबर होगा दोस्तों, अगर बात करें यहाँ पे हम लोग टोटल वर्क की बात करें तो ये बराबर दोस्तों होता है टाइम मल्टीप्लाई बाई एफिशिएंसी। तो हमने एफिशिएंसी एक मैन की मानी 1, तो हमने माना कि एम मैन थे ग्रुप में, तो एफिशिएंसी होगी एम। तो 4 दिन में समाप्त करते हैं, इसका मतलब दोस्तों एम इंटू 4 करेंगे तो ये क्या हो गया, हमारा टोटल वर्क हो गया। मतलब ये क्या हो गया दोस्तों, हमारा टोटल वर्क हो गया। अब क्या बोला गया, हर दिन के समाप्ति पे 20 मैन छोड़ के चले जाएंगे। तो इसका मतलब पहले दिन एम लोग काम करेंगे, अगले दिन दोस्तों 20 लोग चले गए तो एम माइनस 20 लोग काम करेंगे। फिर इसी तरह से सिलसिला चलता रहा और ये कहां तक जाएगा दोस्तों, अप टू 7 days। ये काम हुआ अप टू 7 days और ये जो पूरा काम दोस्तों किसके बराबर है, 4m के बराबर है। गेटिंग माई पॉइंट। ये 4 काम है पूरा, पहले दिन m काम हुआ, उसके अगले दिन 20 लोग छोड़ के चले गए तो हो गया m माइनस 20। फिर दोस्तों उसके अगले दिन चले जाएंगे, इस तरह से 7 दिन तक काम हुआ। तो अब ध्यान दो जरा दोस्तों, अगर हम इस टर्म की बात करें तो ये कहीं ना कहीं हमें क्या मिली दोस्तों, एपी मिली 7 टर्म्स की। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसमें दोस्तों 7 टर्म है। तो यहाँ पे अगर एसएन का फॉर्मूला लगाएं, जो कि हमारा क्या होता है, एसएन का लगाएं फॉर्मूला, तो एसएन इज इक्वल्स टू दोस्तों क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये लगेगा। तो एसएन दोस्तों यहाँ पे क्या लिया हुआ आपको 4m, मतलब अगर देखा जाए इन सभी का सभी टर्म्स का जो सम होगा वो क्या होगा आपका 4m होगा। और अगर n की दोस्तों बात करें तो n यहाँ पे कितना है 7/2 हो जाएगा। a तो a यहाँ पे m है तो ये 2m हो गया, प्लस n दोस्तों कितना था 7 दिन, 7 माइनस 1 हो जाएगा आपका 6। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, डिफरेंस जो है दोस्तों वो क्या है आपका -20 है। ध्यान रखिए जो डिफरेंस दोस्तों है वो क्या आपका -20 है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे निकल रहे हैं। ओके, गलती मत करना। तो यहाँ हो जाएगा आपका -20। तो यहाँ पे दोस्तों अगर सॉल्व किया जाए तो आपका हो जाएगा 8m। ठीक है, 8m इज इक्वल टू दोस्तों यहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका 14m। और आपको इस तरह से एग्जाम में भी लिखना है, यहाँ पे हो जाएगा 120 माइनस का और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका 840 हो जाएगा। तो जब इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे दोस्तों तो ये आपका 840 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 6m हो जाएगा। तो यहाँ से जो m की वैल्यू निकल के आएगी दोस्तों वो कितनी निकल के आएगी आपकी 140। तो जो इनिशियली मैन होंगे दोस्तों वो कितने होंगे आपके 140। मतलब यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे दोस्तों हमने एपी का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ओके, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। डन हो गया, चलिए डन हो गया है तो 140 इज द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर 1।
तो बहुत बढ़िया, जिनका जिनका ऑप्शन नंबर 1 था बहुत बढ़िया। चलिए तो मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे और दोस्तों देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे दोस्तों इस क्वेश्चन की ट्रिक डिस्कस करेंगे। तो फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं दोस्तों कि इसका आंसर क्या रहेगा। तो आपके लिए सबसे पहले टाइमर चलाते हैं। टाइमर इज ऑन फॉर यू ऑल। तो अब इसको सॉल्व कीजिए और बताइए कि इसका आंसर क्या रहेगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बना लेंगे आप लोग। हमें उम्मीद है कि आप लोग अब टाइम एंड वर्क के सारे क्वेश्चन बना लेंगे क्योंकि हमने हर एक चीज को बहुत डिस्कस किया है और अभी दोस्तों खत्म नहीं हुआ है। अभी हम लोग पाइथन सिस्टम्स को भी डिस्कस करेंगे और टाइम एंड वर्क का पूरे के पूरे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं, आप सारे के सारे क्वेश्चंस अब एग्जाम में आने वाले, मतलब जो आगे आने वाले एग्जाम है उन सब में आप करके आएंगे। चलिए तो यहां पे कुछ लोग आंसर दे रहे हैं 1 1 1 1। ओके चलिए सॉल्व करते हैं इसको। बोला क्या गया दोस्तों यहाँ पे, a team of 30 men is supposed to do a work in 38 days. Okay. After 25 days, 5 more men were employed on the work due to which the work is completed in 1 day earlier. मतलब एक दिन काम पहले हो गया। How many days would it had been delay if 5 more men were not employed? अगर जो 5 लोग आ रहे थे अगर वो ना आते तो कितने अधिक दिन लगेंगे। 30 व्यक्तियों कि एक समूह ने एक निश्चित कार्य को 38 दिन में पूरा करने का निश्चय किया। 25 दिन पश्चात 25 दिन के बाद 5 और व्यक्ति समूह में शामिल हुए। इस प्रकार कार्य एक दिन पहले समाप्त होता है। यदि वो 5 नए व्यक्ति शामिल ना हुए होते तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। चलिए तो बहुत सिंपल सी बात है। अब देखिए 25 दिन, यहां पे देखो जब भी कभी वाले क्वेश्चन देखने को मिले दोस्तों तो आप एक मैन की जो एफिशिएंसी मानोगे वो 1 मानोगे। ठीक है, तो भाई 30 मैन है दोस्तों, इन्होंने 25 दिन तक तो काम किया, तो 30 × 25 ये काम तो हो गया दोस्तों, कितना हो गया आपका 750 काम हो गया। ओके, अब क्या बोला गया, अब 5 मैन और आ गए, इसका मतलब 30 मैन थे तो 5 और आ गए तो कितने हो गए 35 हो गए। अब दोस्तों 38 दिन लेने थे, 25 दिन काम हो चुका, मतलब कितना काम हो चुका दोस्तों, अभी कितने दिन बचेंगे आपके, बचेंगे कितने दिन 13 दिन। बट बोला गया दोस्तों कि काम आपका एक दिन पहले हो रहा है, इसका मतलब अब केवल ये जो 35 लोग हैं वो 12 दिन काम करेंगे। तो 35 × 12 किया 350 और 70 420, तो ये पूरा काम हो गया दोस्तों। तो ये हो गया 0, ये हो गया 7 और यहां पे कितना हो गया दोस्तों आपका 11। तो ये 1170 काम है। अब यही बोला गया दोस्तों अगर ये 5 मैन एक्स्ट्रा ना आए होते, ठीक है, तो अगर ये 5 मैन एक्स्ट्रा ना आए होते इसका मतलब ये जो काम है दोस्तों 1170 जो वर्क है आपका 1170, इसको 30 लोग ही करते, तो डिवाइड कर दिए 30 से, तो यहां पे दोस्तों कितना हो जाएगा 3 3 9 हो गया आपका और 3 9 हो गया आपका 27। तो अगर वो 5 मैन ना आए होते दोस्तों तो वैसे दिन कितने लगते हैं आपके 39, और वैसे कितने दिन में खत्म करते हैं वो 38 डेज में खत्म करते हैं। तो कितना एक्स्ट्रा दिन लिया यहाँ पे 1, तो 1 दिन ही एक्स्ट्रा आया, तो जो डिले होगा वो कितने दिन का होगा दोस्तों 1 दिन का डिले होगा। मतलब ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखो एक तरीका तो इसका ये है, समझ रहे हो बात को, एक तरीका ये है, या एक और तरीके से इसको कर सकते हो, वो क्या है इसको भी देख लो। ठीक है भाई, वो क्या है दोस्तों उसको भी देख लो। अब एक बात समझो मोटी मोटी, 5 मैन और आ रहे हैं, 5 मैन और आ रहे हैं, और ये जो 5 मैन और आ रहे हैं दोस्तों इनके द्वारा 12 दिन काम किया जाएगा, क्योंकि भाई 38 दिन में काम खत्म होना था, 25 दिन काम हो चुका मतलब बचा 13 दिन, और 1 दिन पहले काम खत्म होगा मतलब 12 दिन। इसका मतलब 5 मैन 12 दिन काम करेंगे, इसका मतलब दोस्तों ये 60 काम हो रहा है एक्स्ट्रा। अच्छा, अगर यही 60 काम ये 30 लोग करते, तो अगर यही 60 काम 30 लोग करते तो कितने दिन में करते 2 दिन में करते। क्लियर हो रहे हो ना, ये जो 60 काम 30 लोग करते तो कितने दिन में करते 2 दिन में करते। अब हुआ क्या समझना, 25 दिन तो पहले के हो गए, समझ रहे हो बात को, फिर 12 दिन उन्होंने काम किया, ठीक है भाई, क्योंकि 1 दिन पहले खत्म हो रहा है। इसके बाद अगर वो ना आए होते तो जो एक्स्ट्रा काम है दोस्तों वही जो एक्स्ट्रा काम कितना है हमारा 60 काम है, इसी 60 काम को करने में लगते 2 दिन और, मतलब यहां पे कितना होता है आपका 39 डेज होते। इसका मतलब काम खत्म हो रहा है 39 डेज में, और वैसे खत्म हो रहा है 38 डेज में। इसका मतलब यहां पे जो डिले होगा वो कितना होगा दोस्तों 1 डे का डिले होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है दोस्तों क्या होगा आपका यहाँ पे
राइट आंसर, दैट इज 1 डेज का दोस्तों क्या होगा आपका डिले हो जाएगा। आई होप कि क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, आसान था और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डूएबल है, बट समझना है कि आपको अप्रोच क्या अडॉप्ट करनी है, जैसे आपको अच्छा लगता है दोस्तों वैसे करो, बस करके आओ एग्जाम में। क्लियर हो गया, चलो डन करते हैं इसको और मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑन द स्क्रीन। ये भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में आया, ये मेंस लेवल क्वेश्चन है। तो आइए फटाफट इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं दोस्तों इसका आंसर क्या रहेगा। एंड टाइमर इज ऑन फॉर यू ऑल। चलिए ओके, तो फटाफट सॉल्व कीजिए। कमेंट बॉक्स में यहाँ पे आंसर आना शुरू हो चुका है इसका, बट आई होप कि आप लोग सब लोग करके करेंगे इसको और सभी लोग सही आंसर देंगे। चलिए ओके, टाइमर समाप्त हो गया है। बहुत से लोग यहाँ पे आंसर देना शुरू कर दिए, तो कुछ लोग जा रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 के साथ, दैट इज 4 कंप्लीट 13 by 19 डेज। चलिए तो क्या बोला गया समझना भाई, P and Q complete a work in 6 days. If P work at twice the speed and Q at half of the speed, the work is completed in 5 days. Okay. In how many days will the work be completed by P, Q and R if the efficiency of R is half of Q? P और Q एक कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं। यदि P दुगनी क्षमता से कार्य करे और Q आधी क्षमता से कार्य करे तो कार्य 5 दिन में पूरा हो जाएगा। P, Q और R कितने दिन में कार्य करेंगे यदि R की क्षमता Q की क्षमता की आधी है? तो बहुत सिंपल सी बात है, देखो समझना, P और Q 6 दिन में काम करते हैं, यही काम बराबर दोस्तों होगा, ठीक है भाई, समझना बात को, क्या हम समझाना चाह रहे हैं आप लोग को। P और Q 6 दिन में काम करते हैं, यही काम बराबर होगा जब P करेगा दुगनी क्षमता से और Q करेगा आधी क्षमता से, और ये काम होगा कितने दिन दोस्तों? 5 दिन। तो जब आप 2 एलसीएम लोगे तो जो चलेगा ऊपर, तो यहां पे हो जाएगा 12P प्लस 12Q, यहां पे हो जाएगा 4, 5 चौके 20 हो जाएगा, तो ये 20P हो गया प्लस हो गया आपका 5Q। तो यहां पे दोस्तों आ जाएगा कितना आपका 7Q इज इक्वल टू 8P। तो Q अपॉन P जो आ गया दोस्तों वो आ गया आपका 8/7। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें Q की क्षमता मिल गई 8, P की मिल गई 7। अब R जो है उसकी क्षमता Q की क्षमता की आधी है, मतलब R की क्षमता हो गई 4। तो टाइम बताना है दोस्तों कि कितने दिन में काम खत्म होगा, तो होता है टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क की बात करें P प्लस Q, तो 8 और 7 15, 15 इंटू 6 कितना हो गया आपका 90, वर्क हो गया 90। अब P Q R करेंगे तो 8 और 7 15, 4 19 हो गया, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो गया। तो 19 4 जो हो जाए कितना आपका 76, तो यहां पे हो जाए कितना आपका 14 डेज। तो यहां पे जो राइट आंसर दोस्तों आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 3 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों 1 होगा, दैट इज 4 कंप्लीट 14/19 डेज। क्लियर हो गया। तो जितने लोग जा रहे थे ऑप्शन नंबर 3 के साथ गलत है वो, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल यहां पे आंसर होगा, दैट इज 4 कंप्लीट 14/19 डेज। क्लियर हो गया। चलिए क्लियर हो गया है तो ओके क्लियर कमेंट बॉक्स में। मूव ऑन करते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे और दोस्तों देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑन योर स्क्रीन, तो फटाफट से इसको सॉल्व कीजिए। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है और ये दोस्तों आपका एक नया क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पे पैसे की बात की गई है, काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो फटाफट से इसको सॉल्व कीजिए और बताइए कि इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, और टाइमर इज ऑन फॉर यू ऑल। चलिए हम चाहेंगे टेक्निकल टीम हमें हाइड कर दीजिए ताकि इस क्वेश्चन को आप अच्छे से कर सको। चलिए भाई फटाफट से बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। ओके तो काफी सिंपल है, कुछ लोग यहां पे आंसर दे रहे हैं 500। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या बोला गया, अ मैन एंड अ वुमेन कैन डू अ जॉब इन 40 days. They do the work together for 12 days. After it, with the help of a child, they complete the work in 18 days. If they get rupees 2000, then find how much money will child get. तो एक मतलब बच्चे को कितना पैसा प्राप्त होगा।
एक पुरुष और एक महिला एक कार्य को 40 दिन में कर सकते हैं। वे दोनों एक साथ मिलकर 12 दिन तक कार्य करते हैं और उसके बाद एक बच्चे की मदद से वे कार्य को 18 दिन में समाप्त करते हैं। यदि उनको 2000 रुपये प्राप्त हुए तो बच्चे को कितना रुपए प्राप्त होंगे? देखिए बहुत सिंपल सी बात है। अब एक मैन और एक वुमेन, ठीक है भाई, समझना बात को बहुत ध्यान से। एक मैन और एक वुमेन दोस्तों काम करते हैं 40 दिन में। इसका मतलब एक दिन में काम कितना होगा, या यूं कह लें इसको, 1 मैन प्लस 1 वुमेन 1 डे वर्क कितना हो जाएगा आपका 1/40। तो भाई 12 दिन काम किया तो 12 दिन में कितना हो जाएगा आपका 12/40 हो जाएगा। इसका मतलब दोस्तों यहां पे कितना हो गया 3/10। तो रिमेनिंग काम कितना हो जाएगा दोस्तों 7/10। रिमेनिंग काम हो गया 7/10। ये बच्चे की मदद से करते हैं 18 दिन में। इसका मतलब एक काम जो होगा वो कितने दिन में हो जाएगा 180/7 में। कैसे हो गया भैया, जब एक की वैल्यू निकालते तो डिवाइड करेंगे तो 7 जाएगा नीचे और 10 चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 180/7 हो जाएगा। तो कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पे ये आ गया कि मेन और वुमेन काम करते हैं 40 दिन में। उसी काम को मेन वुमेन और चिल्ड्रन काम करेंगे 180/7 डेज में। अगर यहाँ पे इसका ले लें एलसीएम तो 40 और 180 का एलसीएम दोस्तों कितना आ जाएगा आपका 360 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्षमता निकल के आ गई मेन और वुमेन की आ गई 9, और यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा आपका 14। ओके, तो जो यहाँ पे अगर आपको मेन और वुमेन देखो 9 मिल रहा है तो इसका मतलब मेन वुमेन और चिल्ड्रन अगर 14 है तो चिल्ड्रन की क्षमता कितनी आ जाएगी दोस्तों आपकी 5 आ जाएगी। अब बात समझना, डिवाइड करना है 2000 को और बताना है कि बच्चे का पैसा कितना है। समझ लेना भाई, जब भी कभी आपको अलग क्वेश्चन मिले तो ध्यान रखना जो जितना काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा। काम के अकॉर्डिंग पैसा होगा। तो मेन और वुमेन चाइल्ड की क्षमता है 5, मेन और वुमेन क्षमता कितनी है दोस्तों 9। बट मेन और वुमेन ने कितने दिन काम किया 12 दिन पहले काम किया और बच्चे के साथ काम किया 18 दिन। तो यहां पे कुल काम कितने दिन किया 30 दिन, और बच्चे ने केवल काम किया दोस्तों कितने दिन 18 दिन। तो यहां पे हो जाएगा 9 दूनी 18, यहां पे हो गया 15, मतलब 15:5 के अनुपात पे पैसा बटेगा। तो हमें बताना है बच्चे का पैसा, तो 5/20 इंटू वॉट 2000 कैंसिल हो गया यहाँ पे 100 बार, तो यहाँ पे आ गया 500। तो 500 इज द राइट आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल आप लोग का राइट आंसर है। तो जिन जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 किया बहुत ही बढ़िया, शानदार, सभी लोग का आंसर सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 500 बिल्कुल सही है। और भैया इसको ऐसे ही करना पड़ेगा, इसका कोई ट्रिक नहीं होता, ठीक है। जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन का ट्रिक हो, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं, मतलब बेसिक भी वहां पे एप्लीकेबल होता है। आई होप कि क्लियर हो गया है, ठीक है। चलो डन करते हैं इसको और मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन है, एक नई कॉन्सेप्ट की बात करेंगे इस क्वेश्चन में, तो फटाफट से इसको सॉल्व कीजिए। टाइमर इज ऑन फॉर यू ऑल। चलिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई ये। यस, तो टाइमर समाप्त हो चुका है। चलिए पढ़ते हैं इसको। बोला क्या दोस्तों, 6 men and 8 women complete a work in 10 days while 26 men and 48 women complete a work in 2 days. In how many days 7 men and 3 women will complete the work? तो क्या बोला गया, 6 आदमी और 8 महिलाएं एक कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं, 26 आदमी और 48 महिलाएं उसी कार्य को 2 दिन में पूरा करते हैं। तो कितने दिनों में 7 आदमी और 3 महिलाएं उसी कार्य को पूरा करेंगे? तो ये बहुत सिंपल सी बात है, समझिएगा। यहां पे डायरेक्टली बात करेंगे ट्रिक की। इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, 6 मेन और 8 वुमेन काम करेंगे 10 दिन, 26 मेन और 48 महिलाएं काम करते हैं कितने दिन 2 दिन। अब बात को समझो, समझाना क्या चाहना है आप लोग को। देखो भाई, अगर 6 मैन है और 8 महिलाएं 10 दिन काम करते हैं, इसका मतलब 6 मैन भी 10 दिन काम करेंगे और 8 महिलाएं भी 10 दिन काम करेंगी। तो भाई एक मैन एक दिन में एक काम करेगा, तो 6 मैन कितना काम करेंगे 10 दिन में 60 काम करेंगे। सिमिलरली यहां पे कितना काम करेंगे दोस्तों 80 काम करेंगे।
सिमिलरली यहां पे अगर मल्टीप्लाई कर दे तो कितना हो गया आपका 52 हो गया, यहां पे दोस्तों कितना हो जाएगा आपका 96 हो जाएगा। अब बात को समझना, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं इस बात को समझो, डायरेक्टली ट्रिक की बात करेंगे यहां पे। अब एक काम करो, इनका निकाल लो डिफरेंस, तो कितना आएगा यहां पे आपका हो गया 8 और यहां पे डिफरेंस कितना आ गया दोस्तों आपका 16। ओके, ये हो गया 1 और 2, उल्टा कर लो 2 और 1। ध्यान रखना ये जो आपका रेशियो आ रहा है ये मेन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो आएगा। समझना बात, कोई ट्रिक हम बताने जा रहे हैं, डायरेक्टली ट्रिक की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो क्या किया हमने, 10 को 6 से मल्टीप्लाई किया 60, 10 को 8 से मल्टीप्लाई किया 80, सिमिलरली 2 को 26 से मल्टीप्लाई किया 52, 2 को 48 से मल्टीप्लाई किया 96, डिफरेंस निकालना यहाँ पे 60 माइनस 52 8 हो गया, 80 माइनस 96 हो गया 16, डिफरेंस निकालने माइनस नहीं कर, ध्यान रखना। रेशियो बनाया 1:2, उल्टा किया 2:1, यही रेशियो आ जाएगा मेन और वुमेन का। आपको पता है दोस्तों टाइम बराबर होता है आपका टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो अगर वर्क की बात करें तो किसी एक इक्वेशन में दोस्तों पुट कर दीजिए m और w की वैल्यू। इसका मतलब क्या है, एक मैन 2 काम तो 6 मैन कितना काम भैया, अगर एक मैन 2 काम तो 6 मैन कितना काम करेंगे, यहां पे 12 काम करेंगे। फिर एक वुमेन 1 काम, एक वुमेन 1 काम तो 8, क्या कहते हैं 8 वुमेन 8 काम, तो 12 + 8 ये हो गया एक दिन का काम, मतलब 20। कितने दिन काम किया दोस्तों, 10 दिन काम किया, तो इंटू कर दिया 10 दिन से, तो ये आपको मिल गया व्हाट, टोटल वर्क। अब क्षमता बतानी है, कौन कर रहा है इसको, इसको कर रहे हैं कौन, 7 मैन और 3 वुमेन, इसको कर रहे हैं दोस्तों 7 मैन और 3 वुमेन। तो एक मैन करता है 2 काम, 7 मैन करेंगे 14, एक वुमेन करेंगी, ठीक है भाई, एक वुमेन करती है 1 काम तो 3 वुमेन कितना काम करेंगे 3, तो यहां पे हो गया 200/17 हो गया। ओके, 200/17 हो गया, तो यहां पे आपका आंसर क्या हो जाएगा 11 सही 13/17। तो 11 सही 13/17 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ध्यान रखना दोस्तों कि जब भी आपको कभी ये वाला क्वेश्चन देखने को मिले तो इसकी जो बेसिक अप्रोच रखनी है वो इस तरह से करनी है। ओके, और ये इसका सबसे शॉर्टकट तरीका है, शॉर्टेस्ट वे। बस ध्यान रखना है, डिफरेंस करके रेशियो निकालना है, रेशियो का उल्टा करना है, जो कि आपको एफिशिएंसी मिल जाएगी मेन और वुमेन की। एफिशिएंसी फाइंड करने के बाद दोस्तों आप किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा टोटल वर्क। फिर कंबाइन एफिशिएंसी जिनकी जिनकी निकालनी उससे मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर यहां पे आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। तो डन करते हैं इसको और मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखते हैं दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यस, तो क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑन द स्क्रीन। तो ये भी कई बार देखने को मिलता है आपको एग्जाम में, पैसे की बात की गई यहां पे फिर से एक बार। चलिए, और डेज फाइंड करने हैं, तो टाइमर इज ऑन फॉर यू ऑल, लेट्स सी हु विल गिव द फर्स्ट आंसर। चलिए, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, टाइमर खत्म हो चुका भाई। देखो यहां पे क्या बोला गया, यहां पे दोस्तों साफ साफ बोला गया 12 men and 8 boys can earn rupees 13640 in 11 days. 6 women and 10 boys can earn rupees 13800 in 15 days. In how many days will 10 women and 15 boys earn rupees 8700? कितने दिनों में दोस्तों 10 वुमेन और 15 बॉयज 8700 रुपए कमाएंगे? तो देखो सिंपल सी बात है, यहां पे करना क्या है, 12 वुमेन और 8 बॉयज 11 दिन में कमाते हैं कितना 13,640। इसका मतलब एक दिन में कितना कमाएंगे, डिवाइड कर दीजिए इसको 1 से। ठीक है भाई, समझ लो ना क्या किया, डिवाइड कर देंगे दोस्तों। यहां पे तो हो जाएगा 11 1 11, फिर यहां पे कितना बचेगा 2 22 हो जाएगा, फिर 4 और 0, तो एक दिन में कमाएंगे कितना 1240। सिमिलरली 6 वुमेन और 10 बॉयज एक दिन में कितना कमाएंगे, तो 13,800 को दोस्तों डिवाइड कर देंगे 15 से, तो यहां पे आपका कितना हो जाएगा 920, तो यहां पे कमाएंगे 920। तो अगर आप एक वुमेन का पैसा निकाल लो एक दिन का, या एक बॉय का निकालो, तो काफी सिंपल पड़ेगा। अगर इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहां पे हो जाएगा 12 वुमेन प्लस 20 बॉय इज इक्वल्स टू व्हाट, यहां पे हो जाएगा आपका 1840। तो इक्वेशन 1 ये मिली, इक्वेशन 2 ये मिली। ठीक है भैया, डिफरेंस कर देंगे यहां पे, तो 12 वुमेन से 12 वुमेन कट जाएगा, तो यहां पे कितना बचेगा आपका 8b। ठीक है भाई, हाँ सॉरी, यहां पे कितना बचेगा आपका 12b, और 12 भी दोस्तों किसके बराबर होगा 600 के बराबर हो जाएगा। तो बॉय का पैसा कितना मिल गया आपको 50 मिल गया।
बॉय का पैसा मिल गया दोस्तों 50, तो भाई किसी एक में पुट कर दो, तो इसमें अगर पुट कर दें यहाँ पे तो वुमेन का पैसा निकाल सकते हैं, 500 हो जाएगा, तो 500 माइनस होगा तो 420 हो जाएगा, तो 6 वुमेन बराबर हो गया 420, इसका मतलब वुमेन किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, 70 के बराबर हो जाएगा। कैसे किया, बॉय की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, इस इक्वेशन में पुट कर दी बॉय की वैल्यू, ठीक है भाई, बॉय की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दी और हमारा आंसर मतलब इक्वेशन में पुट करके यहाँ पे हमने वुमेन की वैल्यू निकाल ली, जो कि कितनी आ गई 70। तो वो ये बोला क्या गया, कितने दिनों में 10 वुमेन और 15 बॉयज 8700 रुपए कमाएंगे। तो एक सिंपल सी बात है, 15 बॉयज की बात करें, एक बॉय 50 रुपए, तो 15 बॉय 15 इंटू 50, एक वुमेन 70 रुपए, तो 10 वुमेन 70 इंटू 10, तो यहां पे हो जाएगा 750 और ये हो जाएगा 700, तो यहां पे कितना हो जाएगा आपका 1450। ये हो गई एक दिन की कमाई, और पूरी कमाई कितनी है 8700 रुपए, तो 8700 रुपए को डिवाइड कर दोगे एक दिन की कमाई से, मतलब 1450 से डिवाइड कर दोगे, तो यहां पे डिवाइड करने पे दोस्तों कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 6 डेज, तो 6 डेज हो जाएगा राइट आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, इट इज 6 डेज। आई होप कि क्लियर हो गया, आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया, और ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है, बट अब आप लोग ये सारे के सारे क्वेश्चन बना के आओगे। ओके चलो, तो ये डन हो गया, तो फिर मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑन योर स्क्रीन, तो फटाफट से बताइए कि इसका आंसर क्या है। चलिए, तो टाइमर इज ऑन फॉर यू ऑल। चलिए, तो फटाफट से बताइए, ये भी काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, एंड वाला हमने डिस्कस कर लिया है दोस्तों, यहां पे क्या लिखा हुआ है आपका और लिखा हुआ है, ओके, एंड वाला डिस्कस कर लिया है, यहां पे लिखा हुआ है और, तो ध्यान रखना है ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और रेलवे की बात करें दोस्तों, तो ये रेलवे एएलपी के प्री एग्जाम में भी आया था क्वेश्चन, और मेंस में भी ये आया था, इस तरह का क्वेश्चन आपका एग्जाम में देखने को मिला था। चलिए, तो भाई यहां पे क्या बोला गया समझते हैं। इफ 2 men or 4 women or 6 boy can do a piece of work in 30 days, then in how many days 2 men and 2 women and 2 boy will do the same work। बहुत सिंपल है, जब भी देखो कभी और केस आए, जब भी कभी आपको ये वाला केस आए, तो आपको ध्यान रखनी है एक ट्रिक, वो क्या होती है दोस्तों, डेज अपॉन एंड अपॉन और एंड अपॉन और एंड अपॉन और। जब भी कभी ये वाला क्वेश्चन देखने को मिले तो इसकी जो शॉर्टेस्ट ट्रिक है दोस्तों वो ये है, डेज अपॉन एंड अपॉन और एंड अपॉन और एंड अपॉन और। तो डेज में यहाँ पे कितने दिन दे रखे हैं आपको 33, तो यहां पे दोस्तों कितना हो जाएगा आपका 33 हो जाएगा। अब एंड में एंड वाले लोग ऊपर, मतलब यहां पे बोला गया 2 मैन, तो 2 मैन ऊपर और वाले मैन नीचे, 2 अपॉन 2, फिर 2 अपॉन कितना हो जाएगा आपका 4, फिर दोस्तों क्या हो जाएगा 2 अपॉन कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 1, ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 1/3। तो यहां पे दोस्तों क्या आपका 33 अपॉन 1 प्लस 1/2 और 1/3, तो 33 अपॉन यहाँ पे 6 हो गया एलसीएम, तो ये हो गया 6 प्लस 3 प्लस 2, इसका मतलब 33 अपॉन 11 इंटू 6 हो गया, 11 तिहाई 33 हो गया, मतलब 6 इंटू 3 कितना हो गया 18 दिन, तो 18 दिन हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और काफी सिंपल है, जब भी आपको कभी वाला क्वेश्चन देखने को मिले तो आपको इसी अप्रोच से करनी है, ठीक है, तो आपको इसी अप्रोच से क्वेश्चन करना है एग्जाम में। आई होप कि आप लोग को ये अब क्वेश्चन क्लियर हो गया, ठीक है भाई। चलिए, तो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा आपका 18 डेज विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गया, चलो डन करते हैं इसको और मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें दोस्तों, तो 8 इज ऑन योर स्क्रीन, तो फटाफट इसको सॉल्व कीजिए। बस यहां पे ध्यान रखना, एक लैंग्वेज है, एक लैंग्वेज का फेरबदल इस क्वेश्चन में है, तो जिसने लैंग्वेज समझ ली वो क्वेश्चन कर डाला। तो फटाफट से इसको सॉल्व कीजिए और बताइए कि इसका आंसर क्या है। टाइमर इज ऑन फॉर यू ऑल। चलिए, बस लैंग्वेज समझिएगा, जिसने लैंग्वेज समझ ली उसने इस क्वेश्चन को कर लिया। ओके, तो यहां पे क्या बोला गया दोस्तों, A does half as much work as B in 3/4 time as B। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। Together they took 18 days to complete the work, then how much time shall B take to do it।
बी जितने कार्य को 3/4 समय में करता है, ठीक है, उतने समय में ए उसका आधा कार्य करता है। तो दोनों मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त करते हैं, तो उसी कार्य को करने के लिए बी कितने दिन लेगा। तो समझना बात को, बी है और ए है, बी जितना काम करता है उसका आधा काम करेगा ए, M1D1 लगा रहे हैं। अब समझना बात को, इंपॉर्टेंट क्या है, यहां पे बोला गया ए डज हाफ एज मच एज वर्क एज बी इन 3/4 ऑफ द टाइम। मतलब कहने का दोस्तों यही है कि अगर बी लेता है 4 समय तो ए कितना लेगा, 3 समय लेगा, बस और कुछ नहीं है। अगर बी लेता है 2 काम को करने के लिए 4 समय, तो जो ए है उसके आधे काम को करने के लिए कितना समय लेगा, 3 समय लेगा, और ये M1D1 के अकॉर्डिंग क्या होगा, बराबर होगा। तो चला गया 2 से 2, तो यहां पे दोस्तों क्या आ जाएगा आपका 3A इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2B। तो A अपॉन बी जो दोस्तों आ गया वो कितना आ गया आपका 2/3। तो ये मिल गई इनकी एफिशिएंसी, ये मिल गई इनकी दोस्तों एफिशिएंसी। तो कुछ ही नहीं करना है, तो सबसे पहले हम यहां क्या निकाल लें, बोला गया दे टुगेदर दे टुक 18 डेज टू कंप्लीट। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा आपका 5, एक दिन में 5 काम, 18 दिन में कितना काम, 5 × 18, ये हो गया पूरा काम। तो करना भैया बी को है तो डिवाइड कर देंगे किसकी एफिशिएंसी से, डिवाइड कर देंगे दोस्तों हम लोग बी की क्षमता से। तो बी की क्षमता यहाँ पे कितनी है, 3 है, तो 3 6 18 हो गया, तो 5 × 6 कितना हो गया आपका 30 दिन। तो 30 दिन में यहाँ पे बी अकेले काम कर लेगा तो 30 डेज हो गया। और अगर पूछता भैया ए का, तो 5 × 18 डिवाइड बाई ए की क्षमता मतलब 2, तो यहाँ पे कितना हो गया आपका 9। तो यहाँ पे दोस्तों कितना हो जाएगा आपका 45, अगर पूछता है इसका ए का। तो 30 दिन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। आई होप कि आप लोग को ये क्लियर हो गया, ठीक है भाई। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं और कई बार ये एग्जाम में आते भी हैं। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करते रहो, जितने हमने आपको 4 पार्ट्स में पढ़ाया उसको लेते रहो, रिवीजन करते रहो, और बाकी कुछ आगे समय में दोस्तों कुछ हम लोग हाई लेवल भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी क्लास खत्म नहीं हुई, बिल्कुल टाइम एंड वर्क खत्म नहीं हुआ। आगे आने वाले समय में दोस्तों अभी इतना बहुत है आप लोग को पढ़ने के लिए। हमने सारे क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट ले लिए जो भी आपके एग्जाम में आते हैं। अब करना दोस्तों ये है कि केवल आपको पढ़ना है, घर जाके जितना हो सके पढ़िए, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन टाइप कीजिए ताकि हम आपके क्वेश्चन को ले सकें और अगली क्लास में डिस्कस कर सकें, ठीक है भाई। तो इतना रखेंगे आज के लिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे पे न्यू सेशन के साथ पाइपिंग सिस्टम। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और अपना जो डाउट है दोस्तों प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा ताकि हम आपके डाउट्स को सॉल्व कर सकें। तो भैया अगर अच्छा लगा सेशन तो प्लीज एक बार लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, और कमेंट बिल्कुल अपने मैथ्स ग्रुप के लिए कमेंट तो बनता है, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा ताकि हमें कमेंट्स देख के मोटिवेशन फील हो। और सच में एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात वो क्या है, सब्सक्राइब ये जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा, तभी आपको आगे के नोटिफिकेशन मिलेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट डे, तब तक अच्छे से रहिए, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू।